क्या आप जानते हैं महाराष्ट्र में हाउसिंग सेक्टर की क्या स्थिति है? जिस रफ्तार से शहरीकरण बढ़ रहा है, आबादी बढ़ रही है, उसको देखते हुए राज्य में कितने घरों की मांग है, कितने बने हैं, ओवरऑल महाराष्ट्र में लोगों की हाउसिंग नीड को पूरा करने के लिए कैसी रणनीति अपनाने की जरूरत है, इन बातों को आंकड़ों के जरिए समझिए। 2011 की जनगणना के मुताबिक महाराष्ट्र की आबादी 12 करोड़ है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन की टेक्निकल ग्रुप की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में शहरी आवास की कमी लगभग 19,40,000 है। सरकार का दावा है कि कई योजनाओं के जरिए 9 लाख घर तैयार हो चुके हैं। 10 लाख अतिरिक्त घर 2027 तक बन जाएंगे। ध्यान रहे, महाराष्ट्र में देश की सबसे बड़ी स्लम पॉपुलेशन है। 2011 की जनगणना के आधार पर देश की 18% से अधिक स्लम पॉपुलेशन महाराष्ट्र में रहती है। अकेले मुंबई में 52 लाख से अधिक लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। दूसरा पहलू यह भी है कि महाराष्ट्र देश का दूसरा सबसे महंगा राज्य है। यहाँ रहना 1.37 टाइम महंगा है भारत में बाकी जगहों के मुकाबले। जैसा कि हमने पहले बताया, महाराष्ट्र मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट है। यहाँ कुल आबादी के 45% से अधिक लोग शहर में रहते हैं। महाराष्ट्र का रियल एस्टेट अस्थिर, उतार चढ़ाव वाले डिमांड है। जमीनें, निर्माण लागत काफी महंगे हैं। सरकार ने इस उतार चढ़ाव को संभालने के लिए स्लम रीडेवलपमेंट स्कीम्स, अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स और डेवलपर्स के लिए इंसेंटिव्स की पहल भी की है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि उनसे कुछ खास असर नहीं पड़ा। ओवरऑल महाराष्ट्र में हाउसिंग सिचुएशन कॉम्प्लेक्स है। इसके लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की जरूरत है जो अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर युद्ध स्तर पर फोकस करे। राज्य में लगातार बढ़ती आबादी और हाउसिंग नीड्स को पूरा करने के लिए सरकार को प्राइवेट डेवलपर्स के साथ आउट ऑफ द बॉक्स स्टेप्स लेने की जरूरत है। इसके लिए कई स्तर पर काम करना होगा। मसलन सभी कम्युनिटीज, खासकर गरीब, प्रवासियों की वर्तमान और भविष्य की हाउसिंग डिमांड का सटीक आकलन करना होगा। डिमांड डेटा के आधार पर घरों के निर्माण के लिए फंडिंग को प्रायोरिटाइज करना होगा, हाई नीड्स एरिया के लिए खासतौर से। इतना ही नहीं, कोलैबोरेटिव एंड एक्सेप्टेड पॉलिसी अप्रोच के लिए अर्बन लोकल बॉडीज और दूसरे स्टेक होल्डर्स को मजबूती से जोड़ना होगा। हाउसिंग डेवलपमेंट को बुनियादी ढांचे और एसेंशियल सर्विसेज के साथ अलाइन करना होगा। स्लम एंड अनप्लैन्ड एरियाज पर लगाम लगाने के लिए सही मायने में सस्ते घरों का निर्माण करना होगा। यानी महाराष्ट्र के हाउसिंग सिनेरियो को देखते हुए संभावनाएं तो हैं, चुनौतियां भी भरपूर हैं। लिहाजा महाराष्ट्र सरकार ने जो नई हाउसिंग पॉलिसी लागू की है वो इसमें कितनी सहायक होगी, ये देखना होगा।